हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, 2003 में एक सर्कस शो में एक टाइगर ने अपने ही मालिक पर हमला कर दिया था। ये सर्कस दो दोस्त चलाते थे, साइगफ्राइड और रॉय। ये दोनों शेर, टाइगर्स और दूसरे जानवरों के साथ परफॉर्म करते थे। ये एक बहुत बड़ा शो होता था। लेकिन अब इनमें से एक आदमी रॉय पर इसी के टाइगर ने हमला कर दिया। इस टाइगर ने रॉय को परफॉर्मेंस के दौरान गर्दन से पकड़ लिया और ये इसको स्टेज से घसीटता हुआ ले गया। वहां मौजूद स्टाफ ने इस टाइगर को आग वगैरह के साथ डराकर बड़ी मुश्किल से रॉय को इससे छुटवाया। रॉय बहुत जख्मी हो गया था। ये जिंदा तो बच गया, लेकिन जिंदगी भर के लिए इसकी वर्बल एबिलिटीज मुतासिर हो गई थी। इस हमले से इसको स्ट्रोक भी पड़ा था। अब इसमें टाइगर का क्या कसूर था? ये एक जंगली जानवर है जिसको इस सर्कस में होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन दोस्तों, कभी कभार एक मासूम सा दिखने वाला जानवर भी बहुत खतरनाक हो सकता है। ये अगला वाकया कुछ ऐसा ही है, एक पालतू ऊंट का। तकरीबन 10 साल पहले अमेरिका में एक वाइल्ड लाइफ पार्क में एक पालतू ऊंट रहता था। इस ऊंट का मालिक एक आदमी रिचर्ड मिलेस्की था। 70 साल का ये आदमी इस ऊंट का बहुत ख्याल रखता था। लेकिन दोस्तों, इस पालतू ऊंट ने अपने ही मालिक को क्यों मार दिया? असल में रिचर्ड के हाथ में एक कोल्ड ड्रिंक थी। ये ऊंट ये कोल्ड ड्रिंक लेना चाह रहा था। रिचर्ड ने इसको कोल्ड ड्रिंक नहीं दी और ये ऊंट गुस्से में आ गया। यहाँ तक कि ये ऊंट इस आदमी के ऊपर खड़ा हो गया और इसने इसको मारना शुरू कर दिया। वहां मौजूद वर्कर्स ने बड़ी मुश्किल से रिचर्ड को वहां से निकाला, लेकिन रिचर्ड तब तक मर चुका था। दोस्तों, हिप्पोपोटामस यानी दरियाई घोड़े दुनिया के खतरनाक तरीन जानवरों में से एक हैं। ये हर साल 500 तक लोगों को मार डालते हैं। लेकिन फिर भी एक आदमी था जिसका नाम मारियस एल्स था। ये साउथ अफ्रीका में रहता था और इसने एक हिप्पो को पालतू जानवर बनाकर रखा हुआ था। ये हिप्पो जब छोटा था तब से मारियस इसको पाल रहा था। इसके पास एक 400 एकड़ का फार्म था जहां ये हिप्पो भी रहता था। ये इसको अपना बच्चा कहता था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हिप्पोस बहुत खतरनाक होते हैं। एक दफा तो इस हिप्पो ने मारियस के भतीजे पर भी हमला कर दिया था, लेकिन मारियस फिर भी केयरफुल नहीं हुआ और फिर वो हुआ जिसका डर था। दोस्तों, 13 साल पहले मारियस की लाश एक दरिया से मिली और बाद में पता चला कि इसी के पालतू हिप्पो ने इसको काट कर इसको घसीटा और दरिया में ले गया और मारियस की मौत हो गई। दोस्तों, ये जो अगला वाकया है ये एक आदमी टिमोथी ट्रेडवेल का है। टिमोथी इन्वायरमेंटलिस्ट था। ये भालुओं पर रिसर्च करता था, उनके साथ वक्त गुजारता था जैसे ये भालू इसी के पालतू जानवर हों। अमेरिका में अलास्का की स्टेट में ब्राउन बियर्स रहते हैं। टिमोथी इन्हीं भालुओं के साथ रहता था। पिछले 13 सालों से ये इन भालुओं को अपनी फैमिली समझता था। लेकिन दोस्तों, भालू एक जंगली जानवर है जो बेहद खतरनाक है। हम इंसानों को इसका ध्यान रखना चाहिए, लेकिन टिमोथी ने ऐसा नहीं किया। 2003 में टिमोथी ने अपना एक कैंप भालुओं के इलाके में लगाया हुआ था। ये वो सीजन था जब भालू ज्यादा से ज्यादा खाना खाते हैं और बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। और इसी वक्त टिमोथी और इसकी एक दोस्त पर किसी भालू ने हमला कर इनको मार डाला। भालू ने इन दोनों के जिस्म के टुकड़े कर दिए थे और इनको खा लिया था। ये भालू इनकी बाकी बची बॉडीज को भी उठाकर ले जा रहे थे, लेकिन वहां गार्ड्स ने इन भालुओं को गोली मार दी। जिन भालुओं पर टिमोथी इतने सालों से रिसर्च कर रहा था, वही भालू इसको खा गए थे। दोस्तों, आखिर में एक आदमी का वाकया। 4 साल पहले एक आदमी जो अपने 3 कुत्तों के साथ अपने घर में अकेला रहता था, ये आदमी किसी का फोन नहीं उठा रहा था। इसके रिश्तेदार इसके घर इसकी खैरियत पूछने गए तो इसने दरवाजा भी नहीं खोला। वहां पुलिस आ गई और दोस्तों, फिर जो मंजर इन्होंने देखा वो शॉकिंग था। इस आदमी के 3 कुत्ते इसी को खा चुके थे, इसकी बॉडी के काफी सारे हिस्से को। यह वाकया अमेरिका के शहर फिलाडेल्फिया में हुआ था।
पुलिस को ये नहीं पता था कि ये आदमी मर गया और फिर कुत्तों ने इसको खाया या फिर इन कुत्तों ने इसको मार कर खा लिया था। दोस्तों, ऐसे वाकयात पहले भी देखे गए हैं जब घर का मालिक मर गया और पालतू जानवर जो भूखे थे वो मजबूरन अपने ही मालिक की लाश को खा गए। यहाँ भी शायद ऐसा ही हुआ था, जैसा कि एक वाकया मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जब एक आदमी मर गया और इसकी पालतू मॉनिटर लिजर्ड्स इसी को खा गईं क्योंकि इनको खाना नहीं मिल रहा था। इन्हीं मॉनिटर लिजर्ड्स की बाइट से ये आदमी मरा था और फिर यही लिजर्ड्स इसी को खा चुकी थी। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।